हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होगा, है ना। मौसम भी बढ़िया हो गया अभी तो, है ना। कंटिन्यू रखना अपनी पढ़ाई को, पढ़ाई मत छोड़ना बच्चों बीच में, है ना। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने कल नया चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम था बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या करना था मेरे को? फैक्टराइजेशन करना था। तो आज कुछ और मैं एक्सप्रेशंस लेके आया हूं आप सभी के सामने। तो आज जो अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, वो कैसे करेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का करेंगे, है ना। किससे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। ये मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया भी है बच्चों। दूसरी चीज, 10th क्लास में जब अपन क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो उस टाइम भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिएगा क्या करना होता है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके वो सिखा देता हूँ इसमें करना क्या होता है ना। उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे पहले वो होती क्या है वो सुनिएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दो, इक्वेशन में इक्वेट कर देते हैं। बस मैं इक्वेट नहीं कर रहा, पोलिनोमियल ही लिख रहा हूँ क्योंकि बराबर है, मैंने इनके कुछ भी नहीं लिख रखा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है बच्चों? जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने ये लिख दिया। दो चीजों से बना है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। वेरिएबल होता है जो मेरे पास अल्फाबेट से एक्स है, जैसे कांस्टेंट जो टर्म दी गई है। ठीक है, करना क्या है आपको? देखना है बेटा, जो वेरिएबल का पावर है वो देखना है, और वो भी सबसे बड़े वाला। वेरिएबल का सबसे बड़ा जो पावर होता है उसको बोलते हैं बच्चों डिग्री। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन कराया है ना। तो डिग्री क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसका सबसे बड़ा पावर। इसमें अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो एक्स है, उसका सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, जब डिग्री 1 आता था तो मैंने आप लोगों को बताया था कैसा होता था, लीनियर होता था। अब डिग्री 2 आया है तो वो कैसा होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक होता है। तो जब भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? वो कैसी है बच्चों? क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे किया जाता है वो देखिए। देखिए बच्चों, ये जो मेरे पास लिखा है ना, ये कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो ऐसा ही कुछ होता है ना भाई। एक्स स्क्वायर है, ये रहा, इसका कुछ कोएफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर एक्स होता है, उसके आगे भी कुछ आता है, वो बी होता है, जो कि यहाँ पे पाई है प्लस का। फिर कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता, वो सी होता है, जो कि यहाँ पर प्लस का 6 लिखा है। करना क्या है बच्चों आपको? ए और सी की मल्टीप्लाई करो, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म जो है वो, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगी? एसी। यहाँ पर एसी कितना है? 1 और 6 का मल्टीप्लाई 6। अब बच्चों मैंने बताया ये मेथड जो है क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो बीच की टर्म तो हमेशा कौन सी रहेगी? ध्यान रखना, अगर आगे पीछे हो भी जाए तो बीच में आपको हमेशा वो टर्म लिखनी है जिसके साथ एक्स होगा। ठीक है। अब जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे वो कैसे करेंगे बच्चों? दो टर्म से ब्रेक करेंगे इसको। उन दो टर्म्स की खास बात क्या होगी कि अगर मैं उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो आएगा ये, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं बच्चों तो आएगा क्या? बी, मतलब ये। ठीक है। तो अब मैं 5 को ऐसी दो टर्म्स में ब्रेक करूंगा कि जिनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आएगा प्लस का 6, और दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा बच्चों क्या? प्लस का 5। और वो मेरे को मेरे हिसाब से इसमें क्लियर दिख रहा होगा, है ना भी दिख रहा तो करने का तरीका बताता हूं। जो ए और सी का मल्टीप्लाई आया है 6 आया। 6 किन किन की मल्टीप्लाई से आता है? 1 और 6, 2 और 3, यही है बच्चों ना। 2 और 3 आ गया, 3 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है वो। ठीक है। अब ये देखिए, इनको जोड़ने या घटाने पे 5 आ रहा है भाई। इसको अगर मैं 6 में से 1 घटाऊं तो प्लस का 5 आ रहा है ना। लेकिन 6 में से मैंने क्या किया? 1 घटाया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। 6 की मल्टीप्लाई -1 से, साइन हमेशा साथ लेना है। माइनस का 6 आ रहा है, लेकिन लाना कैसा था? प्लस का 6। मतलब ये जो है बेटा ये गलत फैक्टर बना है, ये नहीं बनेगा। अब बचा 2 और 3। 2 और 3 को अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना आया? प्लस का 5, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का
6। इसका मतलब प्लस का 5 भी आ गया और प्लस का 6 भी आ गया बच्चों। तो यही मेरे को लेके आना था। इसका मतलब 2 और 3 क्या है, इसके परफेक्ट फैक्टर्स हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल सी चीज करनी है। क्या, 5x की जगह आपको लिखना होता है बच्चों जो मेरे फैक्टर बने थे 2 और 3 बने थे ना, और x साथ में लिख देना है। अब देखिए जो आगे वाली टर्म है उनमें से x हमेशा कॉमन निकलेगा, उसके अलावा हो सकता है कुछ और निकल जाए, बट x हमेशा निकलेगा। अगर मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ तो एक x बचा, सिर्फ यहाँ पर x चला गया तो प्लस का 2 बचा। अब पीछे से बेटा हमेशा ऐसी चीज कॉमन निकलेगी कि जो पीछे बचेगा कॉमन लेने के बाद वो यही बचेगा x+2। तो मैंने इसमें से अगर +3 कॉमन ले लिया तो पीछे x+2 बचा है, आप देख सकते हैं। अब दो टर्म है, एक ये है एक ये है, दोनों में x+2 सेम है तो x+2 को और कॉमन ले लीजिए। यहां बचा सिर्फ x, यहां बचा बच्चों प्लस का 3 और ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है बच्चों, और यही अपने को आज करना है। ठीक है जी, चले अपने क्वेश्चंस की साइड। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आता रहेगा, ध्यान से देखते रहे। तो देखिए बच्चों जो अपना पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है x² + 3√3x + 6 मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, ये 1 है, मल्टीप्लाई आएगा 6। तो 3√3 को दो टर्म्स में ब्रेक करना है और उनकी खास बात क्या होगी, मल्टीप्लाई जो आएगा बच्चों क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप देखिए अगर मैं इसको 2√3 प्लस 1√3 में ब्रेक कर दूं तो दोनों का सम तो 3√3 आ रहा है ना भाई। 2√3 में जब 1√3 जोड़ूंगा 3√3 ही आएगा ना, और दोनों की मल्टीप्लाई करो। आप लोगों को पता है अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 की 1 से होगी और √3 की √3 से 3 होगी, 3 2 जा 6 और 6 ही तो लाना था। इसका मतलब जो मेरे फैक्टर बने हैं बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर है बच्चों। तो इनको लिख दूं 2√3 और 1√3 को, लिखिएगा x² + 2√3x + 1√3x + 6। दूसरा कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इसको आगे लिख दो चाहे इसको आगे लिख दो, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x, अंदर बचा x + 2√3। इन दोनों में से क्या कॉमन लूं, √3। तो यहां बचेगा बच्चों x, यहां बचेगा 2√3। 2√3 की √3 से मल्टीप्लाई 6 ही तो होता है। अगर आपके परफेक्ट फैक्टर बने हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ x बचा था ना आगे, तो x के साथ जो भी है पूरा कॉमन ले लो, अपने आप वही बचेगा तो यहाँ बना था। आप कॉमन क्या लूंगा, x + 2√3। अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, x + √3। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है जी, आ गया होगा सबको समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है बच्चों x² - 4x इंटू x² - 4x - 1 - 20। यह क्वेश्चन है जी। अब देखिए बेटा थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ गया है ना, बट कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, x का पावर 4, इसको इससे किया तो -4x³, इसको इससे किया तो माइनस का x है। फिर बच्चों इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x³, इसको इससे करूंगा तो प्लस का 16x², और जब इसको इससे करूंगा तो प्लस का 4x और माइनस का 20 एज इट इज। अब देखिए इसमें से जो जो चीजें आ रही है अलग अलग निकल गई, उनको निकाल दो। x की पावर 4 एक ही बार है, -4x³ कितनी बार हो गया, -8x³ प्लस का 16x² माइनस का x² प्लस का 15x² बचेगा बच्चों, प्लस 4x - 20। अब देखिए बच्चों अब मेरे पास सबसे बड़ी पावर 4 आ गई, और सर आपने तो बोला था कि सबसे बड़ी पावर कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अब 4 पावर आई है तो इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा, करने का तरीका देखते हैं, कुछ ना कुछ तरीका तो निकलेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आज तुम्हें बता रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस तरीके की बात करूंगा जो आगे तक आप लोगों को काम आए, है ना। अपना यहां पर जब भी मेरे पास 4 पावर आई,
सबसे बड़ी, तो डिग्री 4 सबसे पहले सुन लो क्या क्या है, और डिग्री 4 है, इसका मतलब ये इक्वेशन है बाई क्वाड्रेटिक। दूसरी चीज बच्चों, अगर डिग्री 3 आ जाती, अभी तो 4 है, मान लो ये ना होता तो डिग्री 3 बचती ना, तो इक्वेशन होती है बच्चों क्यूबिक। और जब भी मेरी क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है बच्चों, उसके अंदर अपने को यूज करना होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है वो सुनिएगा। क्या होगा हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर, कि मैं x की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू डाल के रखूंगा बेटा। मैंने डाल दी मान लो +1 -1 +2 -2, ज्यादा नहीं इतनी डालनी होती है। सबसे पहले मैंने +1 डाल दिया मान लो, तो देखो कितना आया, यहाँ 1 15 और 1 16, 16 और 4 20, और 20 में से 8 माइनस माइनस का 28, इसका मतलब 0 नहीं बना, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, दूसरी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। अब मैं इसमें -1 पुट करता हूँ। जैसे मैंने -1 पुट किया, ये +1 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये बच्चों प्लस का 15 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा, माइनस का 20। तो देखिए 15 और 1 16 और 8 24, ये भी 24 बन रहा है। इसका मतलब -1 डालने पे क्या हुआ बच्चों, 0 बन गया ना, 0 बन गया ना, और 0 बन गया, इसका मतलब क्या है बच्चों, -1 इसका फैक्टर है। तो अभी तक के लिए अपन इसी के बारे में बात करें कि -1 इसका फैक्टर है। तो x बराबर -1 इसका एक फैक्टर बन रहा है ना। तो -1 को इधर लाओ, x + 1 ये इसका एक फैक्टर रहेगा। तो इसको क्या करना होता है बच्चों, उसके बाद डिवाइड, जो आप लोगों को मैंने सिखाया था, इसको डिवाइड करिएगा। ये बेटा अभी के लिए नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना, कभी बुक में ढूंढो ये मेथड का है। मैं आपको ये भविष्य के लिए सिखा रहा हूं, जो आगे चल के आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अब ये आ ही गया तो मैं सिखा देता हूं। तो x + 1 आया था, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने का तरीका याद होगा, x लिखा है, x की पावर 4 चाहिए तो x³ दे दो, तो बना x की पावर 4 + 1x³। साइन चेंज होता है, कट गया, माइनस का 9x³ बचा, प्लस 15x² + 4x - 20। अब बच्चों x³ चाहिए, x है मतलब x² देना पड़ेगा, और साथ में -9 देना पड़ेगा, तो -9x²। ये आप लोगों को मैंने सिखा रखा है ना। तो यहाँ बन गया माइनस का 9x² सॉरी क्यूब, और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 9x² प्लस प्लस कट गया, 15 और 9 कितना होता है 24, 24x² + 4x - 20। अब बच्चों x² चाहिए तो मतलब एक x और लाना पड़ेगा, x तो है, और 24 भी चाहिए तो मतलब 24x रख दीजिए यहाँ, 24x², 1 से करूंगा तो प्लस का 24x, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा -20x - 20। अब x तो है, -20 चाहिए, -20 दे दो, तो -20x - 20, साइन चेंज, और देखिए दोनों कट के क्या आ गए, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो जो मेरा ये लिखा था बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे वाले को पूरे को, ये सोल्व करना आपको आ गया। जो ये मेरा लिखा था बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, x + 1 * दिस। ठीक है जी। अब मेरे पास भाई बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में आ गया, भाई एक फैक्टर तो बन गया ना, लेकिन अब भी क्यूबिक में रह गया सर। क्यूबिक के अंदर अब क्या करें, फिर से हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करोगे आप, भाई वैल्यू पुट, +1 रखने पे तो नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक आइडिया लग जाना चाहिए बेटा। +1 जब रखोगे तो प्लस वाली टर्म को ऐड करो, 24 और 1 25, 20 और 9 29, नहीं आएगा 0, है ना। -1 रख के देखो, यहाँ -1 बनेगा, यहाँ -9 ही रहेगा, यहाँ -24 बनेगा, और ये -20, ये भी नहीं आ रहा बच्चों। 2 रख के देख लो, अब 2 रखा, 2 के क्यूब 8, यहाँ रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, प्लस में यहाँ 2 रखा तो 48, और माइनस का 20। देखिएगा 36 और 20 56 होते हैं, 48 और 8 भी 56 होते हैं, 0 आ गया। इसका मतलब प्लस का 2 जब मैंने रखा, अब मैं सिर्फ क्यूबिक सोल्व कर रहा हूं, प्लस का 2 जब मैंने रखा, x बराबर प्लस का 2, तो ये 0 बन रहा था, मतलब
x माइनस टू जो है बच्चों वो इसका क्या रहेगा, एक फैक्टर रहेगा। अब इसको फिर से x माइनस टू से डिवाइड कीजिएगा, है ना। x माइनस टू से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर चाहिएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। डिवाइड करना आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, स्पीड से कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने सिखा दिया है आपको बहुत पहले। माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20। अब बच्चों माइनस का 7x चाहिए, तो माइनस 7x स्क्वायर और प्लस का 14x, प्लस माइनस कट गया, कितना बचा, माइनस का 20x, सॉरी प्लस का 10x बचेगा, 10x माइनस 20। अब कितना चाहिए, प्लस 10 चाहिए सर, तो 10x माइनस 20, माइनस प्लस कट गया, जीरो आ गया ना रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब अब जो ऊपर लिखी थी क्यूबिक इक्वेशन उसको मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7x प्लस 10 और x प्लस 1 इसके साथ है आई। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक में ले आया मैं इसको, दो फैक्टर बन गए, है ना। अब इसके फैक्टर होना दो स्पीड से, है ना। उसके बाद जल्दी से करेंगे, x प्लस 1 x माइनस टू, इसके फैक्टर बनने हैं बच्चों माइनस 5x और माइनस 2x, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर दी ना, बस सोल्व कर दो। और इसको सोल्व करोगे x कॉमन लोगे, x माइनस 5 बचेगा, है ना, और माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बचेगा। इसका मतलब क्या बन गया मेरे पास, x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 5, और यही मेरे को निकालना था। ठीक है बच्चों, निकल गया, पक्का ना, ये मेथड समझ आ गया आप लोगों को। तो बच्चों अब आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिएगा, है ना, क्योंकि ये मेथड तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, 10th क्लास में अपने को पढ़ना है ना, बहुत लॉन्ग मेथड लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट आपको कैसे करना है वो सुनिएगा बच्चों अभी, है ना, क्योंकि अपने को सिर्फ फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए आपको इतना आगे नहीं जाना है, आपको सिंपली एक काम करना है, क्या, बाई क्वाड्रेटिक सोल्व करना आ गया होगा आपको, नहीं आया तो एक बार वीडियो बैक करके देख लेना बच्चों, काम आएगा 10th क्लास में बहुत ज्यादा। अब मेरे को दोनों में एक चीज दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस चीज को मैं कुछ मान लूंगा, मैंने मान लिया, मान लो t मान लिया, है ना, तो ये पूरा t यहां पर बन गया t माइनस 1 माइनस 20, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक बन गई ना, जिसमें वेरिएबल t है, बन गई ना। अब इसके क्या करूंगा, फैक्टर बनाऊंगा, है ना, और फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, माइनस का 5t बनेगा और प्लस का 4t, क्योंकि माइनस 5t प्लस 4t माइनस का 1t होता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 20 आ रहा है। इन दोनों में से t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 5, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, t माइनस 5, t माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया बच्चों, t प्लस 4, t का वैल्यू वापस रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इतना हो गया। अब ये दोनों अलग अलग फिर से क्वाड्रेटिक बन गए, अब इन क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना दीजिए, इसका फैक्टर क्या बनेगा, माइनस 5x और प्लस 1x, और इधर बच्चों माइनस 2x और माइनस 2x, इनमें से x को माइनस 5 बचेगा, और साथ में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 ही तो बचेगा, और यहाँ प्लस 1 कॉमन लूंगा मतलब x प्लस 1 बचा, और इसमें से बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकल के आ गया, और यही आप लोगों को करना था, यही मैंने उस मेथड से निकलवाया था। ठीक है, वो मेथड बेटा हर जगह काम आएगा, ये मेथड हर बार जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही मिलेगा सेम चीज, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन आ जाए उसको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आ गया, वही स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म यूज किया है मैंने, देख लो। तो मेन मामला यही है, आप सबसे पहले वीडियो को रोक लो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप सबसे पहले स्टेप पे जाओ, है ना, और सबसे पहले जो मैंने मेथड सिखाया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उस पे जाइए, वो सीखिएगा, है ना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
जल्दी जल्दी कराऊंगा, ध्यान से देखना। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सबसे पहले तो क्या बताया था मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मेथड, ध्यान से सुनना कि भाई x² वाला कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई और √3 की मल्टीप्लाई 2√3 से मैंने बताया था, जो रूट में है उनकी रूट से मल्टीप्लाई करो, बिना रूट वाले की बिना रूट से। तो 4 की 2 से 1 और √3 की √3 से 3 और 8 की 3 से 24 माइनस का 24। अब इसको दो क्रम में ब्रेक करना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई -24 आनी चाहिए, है ना। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लस का 5 आना चाहिए, है ना। तो बेटा मैं फैक्टर बना सकता हूं क्या, प्लस का 8x और माइनस का 3x। मल्टीप्लाई करके देखो, 8 का 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 24 और 8 में से 3 माइनस किया तो प्लस का 5। अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूं बच्चा x के साथ, यहां बचेगा √3x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन लूंगा, देखो क्या बचाना है, √3x, है ना, और वो भी प्लस का, तो मतलब सबसे पहले माइनस साइन कॉमन लूं। अब 3 में से मैं क्या निकालूंगी, √3 बचे, √3 निकालूंगा ना। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो पीछे चले जाओ, इसमें देखो क्या बचना चाहिए 2, तो क्या निकाल दो, माइनस का √3, ठीक है। तो अंदर बचा बच्चों √3x प्लस 2, √3x प्लस 2 कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा क्या, 4x माइनस √3। यही फैक्टर है, यही बनाना था, ठीक है जी। चले अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है 9 इंटू एक्स माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 30। तो आप लोगों को एक सेम चीज दिख रही होगी, x माइनस 2y, वहीं से काम शुरू करो, x माइनस 2y को t मान लो, ये तो बन गया t स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर, ये बन गया t माइनस 4t और माइनस 13। 13 का 9 से मल्टीप्लाई कितना होता है, बता रखा है ना, शॉर्ट ट्रिक इसका भी, है ना भाई। और कुछ नहीं आ रहा, 13 को ब्रेक कर लो 10 और 3 में, तो पहले 9 की 10 से मल्टीप्लाई 90, 9 की 3 से मल्टीप्लाई 27, 90 में 27 जोड़ा 117, सिंपल हो गया मल्टीप्लाई। और माइनस का 117 आना चाहिए। अब 4 को किस में ब्रेक करूं, कई बार बेटा क्या होता है, आप 9th क्लास के बच्चे हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट फैक्टर मिलेंगे। देखो फैक्टर अपने आप दे रखे हैं, इन्होंने दे रखे हैं 13 और 9, तो फैक्टर लिख दो, 9t स्क्वायर माइनस का 13t प्लस का 90। इनमें से t कॉमन ले लूं, 90 माइनस 13, इनमें से 1 कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन ना है तो 1 ले लिया करो, तो 90 माइनस 13 और t प्लस 1। अब t का वैल्यू वापिस रख दो, 9t का वैल्यू क्या था, x माइनस 2y माइनस 13 इंटू 9 x, सॉरी 9 नहीं है, x माइनस 2y प्लस 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बच्चों। चले फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सपेंशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ के लिए मेरे को पॉसिबल एक्सपेंशन देना है, तब हुज एरिया इज, जिसका एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये कितना दे रखा है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 2। एक्सपेंशन देना है लेंथ और ब्रेड्थ के लिए, मतलब लेंथ अलग हो जाएगी, ब्रेड्थ अलग हो जाएगी। इसका मतलब कि मैं किन दो एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करूं, है ना, कि मेरे पास ये निकल के आए। फैक्टर बनाने हैं, बनाओ इजीली। क्या मैंने बोला था, दे रखे मिलेंगे आपको 25 और 12, देख लो एक और 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 आ रहा है, मतलब गड़बड़ हो गया। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, एक बार मल्टीप्लाई कर लो, कोई नहीं, 25 का 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 300, 300 ही आ रहा होगा, है ना। तो किसकी किससे मल्टीप्लाई की जाए कि 300 आ जाए, कर दो किस किस की, माइनस का 20 और माइनस का ही 15, 15 की 20 से मल्टीप्लाई 300 होता है ना। कॉमन ले लीजिए, अब इन दोनों में से 5a कॉमन ले लूं तो 5a माइनस 4 बचेगा इन दोनों में से,
3 कॉमन ले लूं, 5a माइनस 4 बचेगा क्योंकि माइनस का 3 कॉमन लिया। अंदर बच गया बच्चों क्या, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी। लेंथ कौन सी होगी, जो बड़ी होगी। तो 5a में से एक तो 4 कट रहा है, एक 3 कट रहा है, तो जो कम कट रहा है वो होगा ना लेंथ। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। बाकी इतना नहीं बताना था आपको, सिर्फ एक्सपेंशन देना। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What are the possible expression for dimension of cuboid? क्यूबॉइड के डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, whose volume is, वॉल्यूम दे रखा है, मतलब वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बट इसमें 3 निकलेंगे। कोई नहीं, निकालते हैं, बहुत आसान है। 2k वाई स्क्वायर प्लस 6k वाई माइनस 20k। सबसे पहले इसमें से 2k कॉमन निकाल लो, अंदर बचा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10, है ना। फैक्टर सीधे सीधे दिख गए होंगे आपको, 5 और 2, तो 5y प्लस का माइनस 2y, बस कॉमन ले लीजिए आप। y कॉमन लिया, अंदर बचा y प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बचा y प्लस 5। एक्सपेंशन आ गया 2k इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2। तो एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है, तीनों किसी भी तरह भी आ सकते हैं, अपने को सिर्फ एक्सपेंशन बनाना। ठीक है बच्चों, चले लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, बहुत आसान है। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए। अब सीधी सीधी एक चीज देखिए, ये जो है और ये जो है लास्ट में यही दोनों तो है, और इन दोनों का स्क्वायर है, इनके साथ 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस पूरा बी स्क्वायर प्लस 2ab। सीधा फॉर्मूला नहीं बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a है मेरा a माइनस बी प्लस सी, और प्लस b है क्या मेरा बच्चों, b माइनस सी प्लस a, इसका होल स्क्वायर बन गया। जो कटता है काट दो, b कट गया c कट गया, a और a 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जो आपका कल का होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपकी 5th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, उससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक है, ओके बच्चों।